नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। मंथली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। आज का सबसे बड़ा हमारे लिए तो ट्रिगर यही रहने वाला है। बट ग्लोबल मार्केट का भी मूड माहौल आपको देखना है। कई सारे स्टॉक्स पर भी आपके लिए खबरें आती हुई दिख रही हैं। कल का फंड एक्शन क्या बता रहा है और दुनिया भर में ये जो सुस्ती छाई हुई है, क्या आज एक्सपायरी के बाद ये चली जाएगी या बनी रहेगी, इस पर है फोकस। और आने वाले आधे घंटे में इन्हीं सब चीज़ों पर करेंगे बातचीत। साथ ही कमोडिटी बाजार पर भी आज बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स लाने वाले हैं। सबसे पहले तो आज सुबह जो ग्लोबल बाजार और स्पेशली एशिया के बाजारों का एक्शन है उस पर डाल देते हैं नजर। SGX निफ्टी 50 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, 17,600 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छी बात है, देखते हैं ये लेवल्स सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। अमेरिकी फ्यूचर्स भी थोड़ा आज आपको स्टेबल दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में आपको करीब 60-70 अंकों की तेजी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स जहां पर रिसेंटली काफी भारी पिटाई हुई है, वहां पर थोड़ी लीडरशिप आपको आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही एशिया की बाजारों की बात करें तो जापान आज बंद है। हांगकांग अभी अभी खुलने की तैयारी में, थोड़ी सुस्ती के संकेत वहां से आपको आते हुए दिख रहे हैं। बाकी एशिया में मिला जुला कारोबार आपको दिख रहा है। बट कल शाम जो इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है अमेरिकी बाजारों में, एटलीस्ट परसों की भारी गिरावट के बाद कल रिलेटिवली थोड़े स्टेबल रहे अमेरिकी बाजार। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो फेड के मिनट्स आए हैं, जिसकी सबको नजर थी, इंतजार था, वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो 3-4 दिनों से काफी सुस्ती छाई हुई है, कल उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। जरा बताइए कैसे रहे अमेरिकी बाजार और फेड का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम स्टेबल परफॉर्मेंस थी, कल स्टार्ट पॉजिटिव हुए थे लेकिन थोड़ा मिला जुला एंड हुआ था ग्लोबल बाजार का। फेड मिनट्स की बात करें तो उन्होंने रीअफर्म किया है कि जो पॉलिसी में आ सकता है, जो हॉकिश स्टांस है उनका, जो रेट दर बढ़ाने वाले इंटरेस्ट रेट्स, उस पर अभी भी रीअफर्म है। वो कंफर्म करता है फेड के मिनट्स का आउटकम अगर हम पुल अप करेंगे तो। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो अभी भी उनका जो लक्ष्य 2% का, उससे फिलहाल काफ़ी ऊपर है। ये उन्होंने हाईलाइट किया था उनके मिनट्स में, उनके मिनट्स से हाईलाइट होके आया है। तो जिसके चलते बाजार अनुमान लेके चल रहा है कि जो हाइक हुए वो 25-30 बेसिस पॉइंट का हाइक अगली जो मार्च की पॉलिसी आएगी उसमें अब हो सकता है। वहाँ से ये भी एक पॉइंट निकल के आया है, जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी टाइट है। जिस हिसाब से लेबर जो जॉब्स का डेटा आया था उससे हमें इंडिकेशन मिल चुकी थी कि ये जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी टाइट है और ये फेड के मिनट से भी बाहर आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 महीनों में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उसमें मासिक गति से तो उन्होंने फॉल देखा है और वो एक कंसिडर करने जैसा पॉइंट है कि कमी तो हो रही है लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्हें महंगाई को लेकर जहाँ पे उनकी नज़र रहेगी, जिन पे वो फोकस करेंगे कि दर को 2% के टारगेट पर ला सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई की दर जो है वो कम तो हुई है लेकिन सस्टेन होना ज़रूरी है, तभी एक डाउनवर्ड पार्ट कंसिडर हो पाएगा और उसके बाद ही अपना जो इंटरेस्ट रेट के स्टैंड है उस पर वो फोकस करेंगे। इन ऑल अगर हम देखें तो एक ही आउटपुट आता है कि जो हॉकिश स्टांस है फेड का वो अभी भी रिफर्म होता है, उस पर वो अभी भी बने हुए हैं। इसके चलते हमने देखा कि जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड थी वो 3.92% के आसपास कल दिखी थी और जो डॉलर इंडेक्स था वो 104 के पार जाते दिखा। 104.5 के आसपास आपको डॉलर इंडेक्स भी कल नजर आएगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कल हमने फॉल देखा था क्रूड में, तो एनर्जी सेक्टर में कल सबसे ज़्यादा बिकवाली का दबाव बना रहा कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस में। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इंटेल में इंटरेस्टिंग 2% का कट नजर आया था क्योंकि कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड को 60% से कम करके कल उसने अनाउंसमेंट की थी। जो क्वार्टरली डिविडेंड है वो उन्होंने $0.125 कर दिया, जो 60% की गिरावट वहाँ पे आपको दिखी थी। तो कम डिविडेंड के चलते स्टॉक में कल दबाव नजर आया था। इसके अलावा गूगल भी कल फोकस में था क्योंकि ऑफिस जो डाउन साइजिंग कंपनी कर रही है उसके चलते उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को कहा है कि आप जो अपनी डेस्क है उसे शेयर करें, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में था। यूरोप को पुलअप करेंगे तो वहाँ भी इंटरेस्टिंग मूव था। तीनों इंडिसेस में एक मिला जुला प्रदर्शन दिखेगा, आधे से 1% की बढ़त और एक इंडिसेस में थोड़ा सा कट भी आपको नजर आएगा। और कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव कल क्रूड में आया। 3 हफ्ते के निचले स्तर पे आपको दिखेगा $80 के आसपास ये अब आ चुका है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां आगे आज हमारे बाजार की भी नज़र रहेगी और रिएक्शन दिखेगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वहाँ भी कमज़ोरी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आई। मेटल्स में मिला जुला प्रदर्शन रहा। तो ऑल इन ऑल फेड की पॉलिसी कंफर्म करती है, रीअफर्म करती है कि ये जो महंगाई है वो अभी भी उनके टारगेट से काफ़ी ऊपर है और रेट हाइक्स आ सकती है आने वाले एटलीस्ट मार्च और उसके बाद वाली पॉलिसी में।
तो रेट हाइक्स के लिए तैयार रहिए, ये क्लियर संकेत आ गया फेड मिनट से। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा, रेंज थोड़ी कम हुई है कल, बट वॉलेटिलिटी बनी रही। और जैसा नुपुर भी बता रही थी, नीचे से देखेंगे तो 100 अंक ऊपर थे, बट ऊपर से देखेंगे तो 200 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि कल के सेशन में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन आपने बनते हुए देखा है। थोड़ी हल्की सेलिंग आई एफआईएस की तरफ से, करीब 580 करोड़ की, उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। सामने कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 372 करोड़ की खरीदारी भी आपने देखी, बट फ्यूचर्स में आपने, इंडेक्स फ्यूचर्स में स्पेशली एफआईएस की तरफ से बड़ा सेल फिगर देखा है। 2732 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में करी है। और स्टॉक फ्यूचर्स की भी बात करें तो 1150 करोड़ का सेल फिगर वहां पर आपको आते हुए दिखा है। आज ऑफ कोर्स है मंथली एक्सपायरी, तो समझते हैं ये डे और जानते हैं आगे की स्ट्रैटेजी, आज के लेवल्स। आइए, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग अनिल जी, एक्सपायरी का दिन आ गया है। बजट वाली एक्सपायरी यूजुअली काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, ये वाली भी लगातार दूसरे साल काफ़ी खराब रही है। जरा बताएं सर, आज एक्सपायरी के लिहाज से ऑफ कोर्स आपकी कहां पर नज़र है और दिन की ट्रेडिंग और सेटअप क्या बता रहा है? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, वैसे तो संकेत मिले जुले हैं और कमजोरी के ही हैं ज्यादातर, क्योंकि आप देखिए अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच हल्के लाल निशान में क्लोजिंग होती हुई दिखी है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उसकी भरपाई करते हुए दिख रहे हैं। फेड की मीटिंग के मिनट्स आ गए हैं, आरबीआई की मिनट्स भी आ गए हैं, तो अब ऐसा कुछ खास बड़ा ट्रिगर है नहीं। लेकिन डेटा देखें तो 2-3 दिनों तक बिकवाली से हाथ रोकने के बाद कल एफआई ने दबाकर बिकवाली की है। वायदा कारोबार में स्पेशली कैश मार्केट में भी छोटा मोटा बिकवाली का आंकड़ा है। लेकिन एक ही बात आज जो पक्ष में जाती है बाजार के, वो ये है कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार काफी हद तक ओवरसोल्ड है, और ये ओवरसोल्ड बाजार थोड़ी सी रिकवरी दे सकते हैं। शायद एसजीएक्स निफ्टी पर आप उसी का असर देख रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आज मौका मिले, आपको खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर जो भी रुकावट की रेंज वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशन हल्की करने का इरादा रखना चाहिए। तो जो सपोर्ट रेंज अब आज के लिए निकल कर आती है वो है 17,350 से लेकर 17,450। ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,700 से लेकर 17,775 रुकावट की रेंज होगी आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,425, 39,500, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि बजट के दिन के आसपास के लोज भी है, और वहीं पर आपके लिए बाजार थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। ऊपरी स्तर पर 40,500 से लेकर 40,675, ये वो रेंज होगी जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। जी ओके, तो कल तो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बाजार बंद हुआ। अब जो नई रेंज निकल कर आ रही है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी आपको रखनी पड़ेगी नज़र। ये है अनिल जी की आज की ओपनिंग पर राय। तो निफ्टी की अगर बात करें, 17,350, 450, ये आपके लिए एक अहम सपोर्ट रेंज निकल कर आती है। ऊपर की तरफ 700, 775 आपके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी, तो थोड़ी बड़ी रेंज है आज एक्सपायरी के लिए। और बैंक निफ्टी, क्योंकि कल हमने देखा कि आप 40,000 के जस्ट नीचे बंद हुए, तो अब 39,425, 39,500 अहम सपोर्ट बन जाता है। 40,500 से 40,675 ऊपर की रेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बाजार पर राय देने के लिए। ये है आपके लिए पूरा एक्शन। आइए, अरमान भी हमारे साथ तैयार, और अरमान बताएंगे कि आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र। मॉर्निंग अरमान, बताएं कहाँ पर रहेगा आज एक्शन? जी बिल्कुल, जैसा कि हमेशा हो रहा है, 1 या 2 रिजल्ट्स जो हैं हमेशा आते जा रहे हैं, तो आज भी 2 रिजल्ट्स आएंगे कैश में। आप केएसबी की बात करेंगे या सनोफी इंडिया, जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। फोर्ड एजेल जो आज लॉन्च होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, जहाँ पे इंटरम डिविडेंड है 8 का। चेंज इन प्राइस बैंड में ईके एनर्जी जो 10% से अब 5% हो जाएगा। रिजल्ट्स में कल मार्केट बंद होने के बाद महिंद्रा सीआई के नतीजे आए और काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में 35% का उछाल है, कामकाजी मुनाफे में लगभग 60% से ज़्यादा का उछाल है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, लगभग 11% से बढ़कर 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर कंटिन्यूड ऑपरेशंस की बात करें तो वहाँ से मुनाफे में भी लगभग आपको बहुत बढ़िया बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 150% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर लगातार जो है खबरें, न्यूज़ फ्लो जो है वो आता जा रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस का जो पहले जो प्लान था कि वो कोयले से पीवीसी बनाने के प्लांट को उन्होंने कहा है वो अभी रिव्यू करेंगे। लगभग 32,000 करोड़ के आसपास जो है वो इसमें निवेश करने वाले थे। अगर कंपनी का कहना ये है कि अगर आप देखेंगे कि ये एक नया प्रोजेक्ट था और कंपनी अभी किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए कोई जो कमिटमेंट है वो नहीं करना चाहती है, तो यहाँ पर देखेंगे वो जो होल्ड की चीज़ चल रही थी वो आज यहाँ पर भी एक्सटेंड होती हुई दिखी।
टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुंबई में बेस्ट का फैसला आता हुआ दिखा है कि उन्होंने जो टाटा सीएनजी की 400 बसों की जो सेवा है वो रुकेगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे बस में आग लगने की घटना के बाद जो है ये फैसला बेस्ट की तरफ से आता हुआ दिखा है। बायोकॉन, ये रिपोर्ट्स है कि कोटक स्पेशल फंड ने जो बायोकॉन में लगभग 1070 करोड़ का जो है वो निवेश किया है। एचजी इंफ्रा और आरबीएनएल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो न्यू रेलवे लाइन के लिए L1 बीडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं और आरबीएनएल के फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन और उसी के से रिलेटेड काम के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। सादा एनर्जी की और मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पर कोल माइंस ऑपरेशंस के लिए कंपनी जो है बीडर घोषित होती हुई दिखी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स से उनको जो है LOA मिलता हुआ दिखा है। और अंत में अगर आप बात करेंगे बारबेक्यू नेशन की, यहाँ पर यूटीआई म्यूचुअल फंड और अन्य हैं, उन्होंने लगभग 0.15% जो हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब उनकी हिस्सेदारी जो बढ़कर 9.18% हो गई है, जो पहले 9.04% थी। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको दिखेंगे और थोड़ा फंड एक्शन भी हुआ है। बारबेक्यू नेशन में कल डिलीवरी में भी हमने देखा है टाइगर ग्लोबल ने करीब 1.5% पौने 2% के आसपास हिस्सा बेचा है। कौन है बायर्स, इसकी भी डिटेल्स आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी खबरें बताने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही भरपूर रहने वाला है एक्सपायरी के दिन। आइए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दी जाए। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग, इन्हें डाबर पसंद है, थोड़ा कंजम्पशन डिफेंसिव एफएमसीजी आपके फोकस पे वैसे भी आ रही हैं एक दो दिनों से। डाबर खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस होगा आपका 518 का और टारगेट लगाना है आपको 555 का। उसके सामने एक्सिस सिक्योरिटीज को IRCTC बेचना है, मार्च फ्यूचर्स बेचेगा, ना कि आज की एक्सपायरी वाले फेब फ्यूचर्स। मार्च फ्यूचर्स पे बिकवाली करें, यहां पर स्टॉप लॉस होगा आपका 632 और फिर टारगेट 600 और उसके नीचे 596 का। उसके सामने वोल्टास 2 दिनों से अच्छे एक्शन में रहा है। एसी वैसे भी एसी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। वोल्टास पर कल जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी। यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 896 का होगा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको लगाना है 945 रुपए का। तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स। आइए बाजार पर अपनी राय देने के लिए आज के एक्सपायरी के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर, साथ ही कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लेकर राकेश बंसल वेंचर्स के राकेश बंसल साहब हमारे साथ तैयार। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर। एक बार पहले इंडेक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा। कल थोड़े अहम लेवल्स के नीचे दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद हुए थे। आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी पर पहले आपका क्या नजरिया है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा कि कल अहम लेवल्स टूटे। कल अहम नहीं, बहुत अहम लेवल्स टूटे दीपांशु। अगर हम देखें तो निफ्टी ने 17,600 को भी क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच करा। 17,550 के अराउंड की क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी में तो 40,000 के लेवल्स को ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रीच कर रहा है। तो ओवरऑल दीपांशु एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो हर 50 पॉइंट्स पे निफ्टी पे एक सपोर्ट आ जाएगा और बैंक निफ्टी में भी 100-200 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट आता है और रिबाउंड आना चाहिए। और दीपांशु आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हमने देखा है कि काफी प्रेशर रहता है, काफी वोलेटिलिटी रहती है। मतलब कि आज के दिन में कहना बड़ा मुश्किल है कि जो एक्सपायरी वाली वोलेटिलिटी है वो कल हम देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं। एज ऑफ नाउ फिंगर्स आर क्रॉस कि कल जो हुआ है वो आज रिपीट ना हो। अगर आज एक्सपायरी के चलते कोई प्रेशर है तो अनदर एक बिग डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है दीपांशु एक रिबाउंड आना चाहिए, तो रिबाउंड के बाद ही कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ऑलरेडी कार्नेज हो चुका है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी बैंक दोनों काफी वोलेटाइल रहेंगे। कल हमने शार्प फॉल देखा था, तो कोई शार्प पुल बैक अगर एक बाइंग देखने को मिलेगी तो एज ऑफ नाउ एक्सपायरी को निकलने देना चाहिए और एक बार एक्सपायरी खत्म हो उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना चाहिए अगर आज एक्सपायरी के दिन काम करना है तो। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं। बंसल जी बताएं कौन से ट्रेडिंग आइडियाज पसंद है आज के लिए? दीपांशु एकदम डिफेंसिव मैं हो जाऊंगा और फार्मा के साथ जाऊंगा। पहला तो मुझे ग्लेनमार्क फार्मा पसंद है और जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ कल क्लोजिंग सेशन पर आपने इसको स्पॉट भी किया था ग्लेनमार्क को और स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। 430 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 460 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क कैन बी अ डार्क हॉर्स। दूसरा एक स्टॉक दीपांशु सिंजिन काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि जो न्यूज फ्लो है वो बायोकॉन को लेके आ रही है, बट सिंजिन काफी अच्छा लग रहा है और गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे सिंजिन भी रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 568 का स्टॉप लॉस लगा के 597 के टारगेट के लिए सिंजिन पर बेट करने की राय होगी। तो दो फार्मा शेयर्स पर आपको करनी है खरीदारी। क्लियर कल विनर्स भी थे। इनफैक्ट एंड में तो हमने देखा ग्लेनमार्क पे बढ़िया स्पाइक भी आया था।
460 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क पर करें खरीदारी और 600 से 3 रुपए नीचे 597 के टारगेट के लिए खरीदारी करें सिंजीन पर। ये हैं 2 फार्मा कॉल्स बंसल जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी कॉल्स दें। 50 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी 17,600 के ऊपर होल्ड आपको करते हुए दिख रहा है। आइए कमोडिटी बाजार पर एक बार नजर डालते हैं। डॉलर स्ट्रेंथनिंग की वजह से हम देख रहे हैं कमोडिटीज पर थोड़ा प्रेशर बना है और उसी तरह से आप देख रहे हैं आज थोड़ा प्रेशर आपको और बनते हुए दिख सकता है। आईएफएल सिक्योरिटीज की राय है एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है 56,300 के लेवल पर बेचिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 56,650 का और टारगेट आपको लगाना है 55,800 का। सिल्वर यहां पर भी आप मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलिए 66,000 के लेवल पर। स्टॉप लॉस लगाइएगा 66,550 और फिर 65,000 यानी कि 1,000 रुपए की गिरावट का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कॉपर यहां पर भी बिकवाली करनी है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 782 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 786, टारगेट 774 और सबसे बड़ा कच्चा तेल यहां पर बिकवाली करके चलिए। ऑलरेडी हमने देखा है कल प्रेशर बना था 3% गिरा था। मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 6250 6250 के लेवल पर। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6400 और टारगेट लगाना है 6000 का। तो 4 की 4 सेल कॉल हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और साथ ही क्रूड आपके लिए। इसके साथ ही एक बार जो दिग्गज ब्रोकरेजेस का कहना है वो भी जान लेते हैं। एफआईएस की जो रिपोर्ट है उस पर आपको रखनी है नजर। सबसे पहले एलएनटी से करते हैं शुरुआत। सिटी की रिपोर्ट आई है, बाय कॉल है, 2630 का टारगेट दे रहे हैं। तो यहां से करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपए का अपसाइड उन्हें दिख रहा है। बड़ा बुलिश कॉल उस पर आते हुए देखा है। सीएलएसए गेल यहां पर उनकी बाय रेटिंग ऑलरेडी है और टारगेट देखिए बढ़ा दिया है, 110 से बढ़ाकर 125 का कर दिया है। तो करंट लेवल से करीब 30% की अपसाइड सीएलएसए को दिख रही है। एचएसबीसी वोडाफोन यहां पर रेड्यूस रेटिंग है, टारगेट 7 रुपए वाला स्टॉक है, इस पर 4 रुपए और 35 पैसे का कर दिया है। तो बड़ा कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर यहां पर आपके लिए। यह है आपकी कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर रखनी है आपको नजर और साथ ही पूरा का पूरा मॉर्निंग एक्शन भी। बट 20 बढ़िया स्टॉक आइडियाज लेकर हमारी ट्रेडर्स डायरी की टीम है तैयार। इन्वेस्टमेंट पिक, फंडा पिक, ट्रेडिंग आइडियाज, टेक्निकल स्टॉक्स